Hello everyone. Last time I gave some property of the squares from your home. So let's revise those property first. Then we will start our new exercise 3b. Okay. In first property, if there is 3, 2, 3, 7 or 8 in the end of any number, then that will be never a परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कभी भी कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 आता है पहली प्रॉपर्टी में के अकॉर्डिंग तो वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा अगर अगर देखा जाए कि कोई भी जीरो जो है अगर वो ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग आते हैं किसी नंबर्स के एंड में तब भी वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो भी इवन नंबर हैं उनका जो स्क्वायर है हमेशा इवन नंबर आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। अगर बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी की तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। जो भी कोई भी अगर नंबर है उसका अगर हम फ्रैक्शन की बात करें मीन्स अगर मैं बात करता हूं 1/2 तो इसका जो स्क्वायर है वो हमेशा छोटा आएगा। मीन्स इसका स्क्वायर जो आएगा हमेशा दैट इज द 1/2 का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 1/2 से छोटा ही आएगा। ठीक, नंबर बात करें प्रॉपर्टी नंबर 6 को लेकर तो एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव द ओके बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक एन मेरा नेचुरल नंबर है जिसमें n+1 का जो स्क्वायर है उन दोनों के बीच और एक n का स्क्वायर है तो इन दोनों के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे उसकी अगर हम बात करें वो सिंपली क्या होंगे n+1 + n। ओके, तो ये उनका नंबर्स आता है निकल के जैसे बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं एक 5 है और एक 6 है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होगा। ठीक, तो इसको हम सीधे ही क्या करेंगे तो n+1 सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि विच वन इज द स्मॉलर। तो n तो छोटा कौन सा है यहाँ पर 5 है तो 5 + 1 प्लस वही 5 दैट इज 11। तो कितने स्क्वायर नंबर्स आएंगे दोनों के स्क्वायर के बीच में 6 स्क्वायर नंबर ही आएंगे, सॉरी 11 स्क्वायर नंबर आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की वो आपको पता चल गया होगा कि m² + n² = p² वाला केस आया था निकल के, जहां पर अगर हम मान लेते हैं कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के अंदर ट्रिपलेट्स मींस 3 नंबर्स रहे होंगे वहां पर, अगर उसमें हम बात करें तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 2m है तो दूसरा मान लिया मैंने m² - 1 एंड थर्ड वन मींस ये आपका मिडिल वाला हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा फिर आपका लास्ट वाला मींस एंड वाला। तो अगर कभी भी कंडीशन दी गई होती है तो मोस्टली स्मॉलेस्ट नंबर को लेकर दी गई होगी तब हम वहां पर कंपेयर करेंगे 2m का। ओके, नाउ एंड इन द एंड ऑफ एनी स्क्वायर नंबर्स लास्ट प्रॉपर्टी which you are very familiar with this one a + b of whole square। तो ये कंडीशन आपको पता होगी 2ab + b² in case of the minus here you will use the minus, okay, and rest of will be same। One more property was there, a² - b² you can arrange like this a + b or a - b, product of a + b a - b। So by the help of this property we can find the answer of any questions based on the exercise 3b। Let's start the exercise 3b। okay, R.S. Agarwal, class 8th, exercise 3b। okay, so the first question give to show that the none of the numbers given below is a perfect square। yes, उसका रीजन आप क्या दे सकते हैं कि इनके लास्ट में क्या है, इनके एंड में क्या है बेटा 2, 3, 7 एंड 8 है। इफ द नंबर हैविंग द 2, 3, 7 in the end of n number then it will be never a perfect square। okay, so we will not do the question number 1। now come to the question number 2, which of the following are the perfect square of even numbers। तो इवन नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, जो नंबर हमारे इवन होंगे वो वही उन्हीं से हमारा क्या बन रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर बनना होगा। द नंबर विच हैविंग द इवन नंबर द नंबर विच हैविंग द इवन डिजिट और यू कैन से द वंस डिजिट इवन डिजिट
at the bunch place, okay, then it will be a even perfect square number. Okay, now come to the third one, that is which of the following are the perfect which all of the following are the squares of the odd number. So वही the same vice versa, अगर वो odd number होगा end में तो वही उसका लेकर रखेंगे. Now come to the question number 4. Without adding, find the sum. Okay, let's solve the question number second part. Okay, second part we have what? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 19. Okay, so now we have to find the sum of these numbers without adding them. Okay, so first we will count. Therefore, okay, this implies first we will count the number of digits, numbers. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here total digits, total numbers equal to 9. Therefore, sum of above situation is what? That is the n square, means 9 square become 81. Give the reference why we have used this one. That is the property n square. Okay, so it will be your answer. Now come to the question number 5. Express 81 as the sum of, means अब आपको क्या करना है, इसका रिवर्स करना. तो we have this time we have the number 81 now change into the sum. तब आप वहां पर क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना उन्हें. ओके, इसका जस्ट उल्टा रहेगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. In question number 6, write a Pythagorean triplets whose smallest number is given. Okay, last time, means during the discussion of the properties we have discussed the Pythagoras triplets. So in question number 6 we have smallest member is member of Pythagorean triplets. Member of Pythagorean triplets. Triplet equal to, that is ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर 2m, क्योंकि आप जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है, 2m होता है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये आपको गिवन है, मींस दिस वन. दिस इंप्लाइज 2m इक्वल टू 6. दिस इंप्लाइज m इक्वल टू 6/2. वी विल गेट द 3. Therefore all triplets, all members equal to what? 2m, m square minus 1 and m square plus 1. Okay, now use the value of m in the above situation. So we will get what? 6. Okay, 2 into 3, 3 square minus 1, 3 square plus 1. Now give the answer 6. 3 3 is 9 minus 1 become 8. 3 3 is 9 minus plus 1 become 10. Okay, Pythagoras triplets. It's your answer. So in this way you can find the rest of the numbers. Okay, now come to the question number 2. Evaluate. Okay, so this question number 7 I will solve
through two methods. Okay, so question number 7, method 1 and method 2. Okay, we have what? We are doing the first part here. Okay, 38 square minus 37 of square. Okay, so we have to evaluate the value of this one. That is n plus 1 square minus n square. We know that n plus 1 of square minus n square is what? N plus 1 plus n. Okay, this implies, what is n here? Select the smallest one. सबसे छोटा वाला ही क्या होगा, वो n होगा. तो यहाँ पर क्या है बेटा, 37 plus 1 plus 37. Now your answer is 38 plus 37 gets 75. Okay, so it will be your answer. You can solve like this. And now the another method is what? We have 38 square of 38 minus square of 37. Now see here, it's your a square minus b square. 38 square minus 37 square equal to 38 plus 37 और 38 माइनस 37. रेफरेंस देंगे हम कौन सी प्रॉपर्टी का बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी एंड ए माइनस बी. ओके, नाउ व्हाट विल बी योर आंसर? एड दिस वन, 75 into what? 1, it will be 75. So both methods are correct. Whatever you are chosen from here, it's depend upon you. Now come to the question number 8. And please don't skip the video, see the proper lecture, and then definitely you can do best in your subjects. Okay, not only in maths, whatever you are saying in your through this video lecture, so you have to see the full content. Okay, now come to the question number 8. The using the formula a plus b of whole square, that is the a square plus b square. Okay, now come to the question number 8. In question number 8, we are solving the first part. We have what? 310. We have to solve this one. Okay, square of 307. This 310 can be divided like as a 300 plus 10 of whole square. Now see, it's your a plus b. Now a square plus 2a and b plus b square. Okay, here you will give the reference a plus b of whole square equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, now see, 3 3 is 9. 6,000 plus 100. Now add them and take it will be your answer. So 0 0 1 6 0 0 1 6. Okay, and then 9. It's your answer. And in the same way you can find the answer for the negative condition. Okay,
So that's why I am skipping the question number 9. Now come to the question number 10. In question number 10 and 11 both are the same. Okay. So it is going to be your last question. Evaluate the value of what? 69 multiplied by the 71. This implies 69 multiplied by 71. It could be written as the 70 minus 1 और 70 प्लस 1. ओके 69 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा और 71 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. नाउ सी इट इज व्हाट द a माइनस b और a प्लस b. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके a plus b and a minus b is what? A square minus b square. Now see 7 7 is 49. 1. Subtract this one. Okay, it will be your answer. So in this way you can find any question, you can find any answer of any question, and still if you have any problem you can ask that problem in the comment section. Okay, thank you.